एक साधु की पत्नी बहुत सुंदर थी। वो अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक कुटिया में रहता था। एक दिन एक लकड़हारा लकड़ी काटने उस तरफ आ निकला। लकड़हारा बहुत गरीब था। उसके कपड़े मैले और फटे पुराने थे। कंधे पर एक पुरानी कुल्हाड़ी और रस्सी थी। उसने कुटिया के बाहर तपस्या में लीन साधु को देखा और उससे आशीर्वाद प्राप्त करने का सोचा। उसने साधु के चरण स्पर्श किए और हाथ जोड़कर साधु के सामने बैठ गया। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोली और लकड़हारे से पूछा, बोलो बच्चा, कैसे आना हुआ? लकड़हारे ने कहा, बाबा जी, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं बहुत गरीब हूँ। बहुत मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता। एक वक्त खाकर ही गुजारा करना पड़ता है और एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता हूँ। मुझ पर थोड़ी सी दया कीजिए। साधु बोला, ये तो आपका भाग्य है बच्चा। लकड़हारा रोते हुए कहने लगा, आप मेरा भाग्य बदल सकते हैं प्रभु। लकड़हारे को रोते देखकर साधु की पत्नी ने पास आकर कहा, स्वामी, आप इस गरीब की कुछ तो सहायता कीजिए। साधु बोला, यह इसके कर्मों का फल है। मैं चाहकर भी इसकी सहायता नहीं कर सकता। यह अपने कर्मों के कारण फिर से गरीब हो जाएगा। साधु की पत्नी ने कहा, स्वामी, आप एक बार प्रयास तो कीजिए। साधु अपनी पत्नी की बात मान गया। उसने लकड़हारे से कहा, कल से हर सुबह जब तुम उठोगे, तुम्हें बिस्तर के सिरहाने 5 चांदी के सिक्के मिला करेंगे, जिससे तुम पेट भरकर खाना खा सकोगे। लकड़हारा प्रसन्न हो गया। वो साधु को प्रणाम कर और आभार प्रकट कर चला गया। अगले दिन सुबह उसको सिरहाने चांदी के 5 सिक्के पड़े मिले। वो बहुत खुश हुआ। उसने भोजन सामग्री खरीदी और पेट भरकर खाना खाया। उसके अगले दिन फिर 5 सिक्के मिले। खाने के बाद उसके पास कुछ सिक्के बचने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों में ये सिक्के उसे कम लगने लगे। वो फिर साधु के पास गया और साधु से प्रार्थना की, बाबा जी, आपकी कृपा से मैं पेट भर खाना खाने लगा। आप थोड़े से सिक्के और बढ़ा देते तो मैं नए कपड़े भी बनवा लेता। मेरे कपड़े देखो, फटे पुराने और मैले कुचले हैं। साधु ने उसके सिक्के 5 से बढ़ाकर 10 कर दिए। फिर अगली सुबह से उसे 10 चांदी के सिक्के मिलने लगे। उसने नए कपड़े बनवाए, नई चारपाई खरीदी, नया बिस्तर खरीदा और नए बर्तन खरीदे और कुछ सिक्के जमा करने लगा। कुछ ही दिनों में ये सिक्के भी कम लगने लगे और वो फिर साधु के पास गया और कहने लगा, बाबा जी, अब मैं थोड़ा सा अच्छा भोजन खाना चाहता हूँ, अच्छे कपड़े पहनना चाहता हूँ, अपने रिश्तेदारों से मिलने जाना चाहता हूँ। मेरे खर्चे बढ़ गए हैं। आप मुझको हर रोज 100 सिक्के देने की कृपा करें। साधु ने उसकी बात मान ली। उसको प्रतिदिन 100 सिक्के मिलने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर साधु के पास जाकर बोला, बाबा जी, आपने मेरी रोटी कपड़े की समस्या का तो समाधान कर दिया है और अब रह गई है मकान की समस्या। आप तो जानते हो, मैं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता हूँ। अगर एक अच्छा सा मकान बन जाए तो आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। साधु ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने अपने आप को एक शानदार महल जैसे घर में लेटा हुआ पाया और उसकी झोपड़ी गायब थी। वो बहुत अधिक खुश हुआ। इस बड़े घर के रखरखाव के लिए उसको कई नौकर भी रखने पड़े। आने जाने के लिए घोड़ा गाड़ी भी रखनी पड़ी। इन खर्चों को पूरा करने के लिए साधु ने चांदी के सिक्कों की संख्या और बढ़ा दी। थोड़े दिन ही बीते थे कि इतने बड़े घर में लकड़हारे को अकेलापन सताने लगा। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो एक सुंदर सी पत्नी के स्वप्न देखने लगा। फिर वो एक दिन साधु के पास गया और कहने लगा, बाबा जी, मेरे पास महल जैसा घर और घर में हर सुख सुविधा है, लेकिन एक सुंदर पत्नी की कमी है। मैंने अपने लिए एक सुंदर पत्नी ढूंढने का प्रयास भी किया, लेकिन आपकी पत्नी जैसी सुंदर कोई लड़की नहीं मिली। आप तो ठहरे साधु संत, मोह माया से परे, सीधा सादा जीवन जीने वाले, रूखी सूखी खाने वाले और एकांत में रहने वाले। लेकिन आपकी पत्नी की तो कोमल भावनाएं होंगी, प्रेम भरे स्वप्न होंगे, इच्छाएं होंगी, जो इस कठोर जीवन और इस कुटिया में पूर्ण नहीं होती होंगी, जो मेरे महल जैसे घर और मेरे जैसे युवा पति के होते हुए पूर्ण हो सकती है। आप अपनी पत्नी के कल्याण के लिए उसको त्याग दीजिए, ताकि मैं उससे विवाह कर सकूं और उसे सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दे सकूं। साधु ने लकड़हारे की ये बात सुनकर हल्का सा मुस्करा दिया और अपनी पत्नी की तरफ देखा, जो पास बैठी सब बातें सुन रही थी। फिर मुस्कराते हुए अपनी पत्नी से व्यंग्यात्मक ढंग से पूछा, भाग्यवान, करोगी इससे विवाह? अब चाहोगी कि मैं इसकी सहायता करूं? पत्नी ने हंसते हुए सिर हिलाकर मना कर दिया। फिर साधु ने लकड़हारे से कहा, हम तुम्हें अभी दुल्हा बनाते हैं। अपनी आंखें बंद करो। लकड़हारे ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोलने को कहा।
जब उसने आंखें खोली तो देखकर हैरान रह गया। उसके शरीर पर वही फटे पुराने कपड़े, पास में वही पुरानी कुल्हाड़ी और रस्सी पड़ी थी। वो वही पहले वाला लकड़हारा बन चुका था। साधु बोला, उठाओ अपनी कुल्हाड़ी और चलो लकड़ी काटने। यही तुम्हारा भाग्य है। लकड़हारा साधु के चरणों में गिरकर रोने लगा, क्षमा मांगने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मनुष्य को कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।